इसके अलावा आपको बताएं और क्या इंपैक्ट हो रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का बड़ा असर सोने चांदी की कीमत पर भी पड़ रहा है। सोने की कीमत 7,000 प्रति 10 ग्राम बढ़ गई है। चांदी की कीमत 23,000 प्रति किलो बढ़ गई है। तो अभी जिस तरीके से सोने चांदी का मार्केट धड़ाम हो गया था, अब वो फिर से रिवाइव कर रहा है और सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये सब कुछ जितने भी सकारात्मक चेंजेस आप देख रहे हैं, ये भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, वो क्रैक होने के बाद ये जो सकारात्मक असर है वो मार्केट पर देखने को मिल रहा है। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए भारत ने कोई एक्स्ट्रा जतन नहीं किए या प्लीज नहीं किया है अमेरिका को। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका को प्लीज नहीं किया है। ट्रंप बार बार दबाने झुकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बता दिया कि भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। भारत झुकने वाले देशों में से नहीं है। भारत अपने हितों को साधना जानता है। अगर आप हम पर सैंक्शंस लगाएंगे, अगर आप हम पर टैरिफ लगाएंगे, तो हमें और विकल्पों को तलाशना आता है। और उसमें मील का पत्थर साबित हुई है ईयू के साथ हमारी जो डील हुई, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, जिसके बाद ट्रंप को झुकना पड़ा है। ट्रंप को टैरिफ जो है वो कम करना पड़ा है। आपको याद दिला दें, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार ट्रंप पाकिस्तान और भारत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। बार बार ये बता रहे थे कि कैसे अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रुकवाया है, लेकिन भारत ने वहां भी कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधे रखी, अपना एक तटस्थ जो स्टैंड है वो कायम रखा, जिससे अमेरिका को हम बोलकर नहीं, हम करके बताएंगे कि हम क्या हैं और हम अपने हितों को साधना कैसे जानते हैं। और जिस तरीके का सकारात्मक चेंज हम अंशु जी इस वक्त देख रहे हैं, उसे सीधे तौर पर हम यही कहें कि ये जो ट्रेड डील है, जो काफी वक्त से रुकी हुई थी, जिसको लेकर इतनी सारी बयानबाजी, बीच में कड़वाहट आ रही थी, धमकी भी आ रही थी, दबाने की कोशिश थी, वो सब खत्म और अब मार्केट भी रिवाइव कर रहा है। निश्चित तौर पर इस सुखद खबर के साथ न सिर्फ मार्केट रिवाइव कर रहा है, हम इस बात को समझे प्राची कि अब ये हमारे लिए ना इट इज़ आइसिंग ऑन द केक। क्योंकि जब हम पर टैरिफ्स लगे थे तब ऐसी स्थिति थी कि हमारे लेबर सेंसिटिव मार्केट्स का क्या होगा, जो ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका के साथ था उसका क्या होगा। हमने तुरंत, मैंने कहा, 40 देशों को आउटरीच करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट्स अपने यहाँ बढ़ाने शुरू किए, एफडीआईज को हमने इन्वाइट किया और हमने एफटीएज करने शुरू किए। तो ईयू के साथ अभी जो हमने ये एफटीए किया, इसमें 180 बिलियन यूएसडी का अभी हमारा सर्विसेज और गुड्स दोनों का मिलाकर व्यापार ईयू के 27 सदस्य देशों के साथ है। इसको अगले 5 से 7 वर्षों में बढ़ाकर डबल करने की बात इस एफटीए में है। तो इससे होगा क्या कि अगले कुछ वर्षों में हमने ये टारगेट किया, हम ये मान के नहीं चल रहे थे कि अमेरिका के साथ डील का क्या होगा, हम इस एफटीए पे फोकस कर रहे थे। और जो ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका के हवाले से इंपैक्ट हुआ, उसको पूरा करने के लिए हमने ये टारगेट्स रखे, ताकि ये जो ट्रेड सरप्लस है अब हम ईयू के सदस्य देशों के साथ अर्जित कर सकें और ये हम 100 बिलियन यूएसडी के आसपास अगले 3 वर्षों में बना पाएंगे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हमने पहले ही प्राप्त कर ली। अरब लीग के नेशंस के साथ हमने जो बात की 31 जनवरी को, उसमें हमने 2030 तक अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा करके 500 बिलियन यूएसडी करने की बात की है। और एक सशक्त इकोनॉमी हमने मेंटेन रखी टैरिफ के बावजूद। एक क्वार्टर में हमारी 7.2% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई, दूसरे क्वार्टर में 8.2% की रिकॉर्ड ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। अभी स्टेबल ग्रोथ हमारी 6.7% की, और हमारा जो बजट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम कितनी सशक्त इकोनॉमी है। तो ट्रंप आए कहें कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, उसका जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने अपनी एक्शन से दिया है प्राची, और वो दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि वैश्विक जगत के दूसरे जो ऑप्टिक्स बदल रहे हैं, इस पे भी बात करूंगी। और भारत के जो पॉजिटिव एक्शंस रहे, हमने जो चुप रहकर मौन का एक्शंस के माध्यम से हमने जो जवाब दिया, वो हमें अब उसके परिणाम आते हुए दिखाई पड़ रहे। भाई, ट्रंप जो दादागिरी कर रहे थे, पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश कर रहे थे, खासकर भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप को ये समझ में आ गया कि ये भारत देश है, यहाँ के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर आप दादागिरी करने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी तरफ पलटकर भी नहीं देखेंगे। और ये भारत ने बताया। वो आप वक्त याद करिए जब G7 के बाद अमेरिका ने इन्विटेशन दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने इन्विटेशन दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री उस इन्विटेशन को स्वीकार प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। वो नहीं गए थे अमेरिका और छोटे देशों का दौरा उन्होंने किया था। तो यहां भारत ने समय समय पर यह बताया है कि हम अपने हितों को लेकर बड़े सजग हैं। हम पहले अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे, पहले अपने स्टैंड के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद आप जो कर रहे हैं उसका हम जवाब देंगे। और उसका नतीजा रुपेंद्र जी हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा था, उसको झुकना पड़ा। क्या समझ में आ रहा है आपको? ट्रंप जिनका दिमाग पढ़ना, जिनकी बातों को समझना आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है, एकाएक ऐसा क्या समझ में आया ट्रंप को कि उन्हें झुकना पड़ गया, खुद ऐलान करना पड़ गया, बताना पड़ गया कि कितने पावरफुल लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? थैंक यू।
एकाएक नहीं आया उसके जहन में, उसको पता है भारत का वजन क्या है, भारत की इकोनॉमी क्या है, भारत की आबादी दुनिया के सबसे बड़ा हम देश है, राइट। तो फिलहाल जो ये चल रहा था मामला, वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, यूक्रेन युद्ध को लेकर भी, रशिया ऑयल को लेकर भी, मल्टीपल चीजों के कारण ट्रंप ने ये रवैया हमारे साथ अपनाया ट्रेड में लेकर के, टैरिफ्स में लेके, राइट। अब जो ट्रंप ने अपना ये डिसीजन दिया है फिलहाल, या है जो आगे जाना वाला, तो डेफिनेटली ये आई थिंक बहुत अच्छा कंफर्ट है देश के लिए, बहुत अच्छी। बार बार आई थिंक सभी कह रहे हैं, अंशु जी भी कहती है, जैसे इन्होंने वर्ड यूज करा स्ट्रेटेजिक साइलेंस, बिल्कुल सही। अपना संयम रखो, अपना बैलेंस रखो। इनफैक्ट दुनिया में भारत का आवाज इसीलिए तो सुनी जाती है, हम मिडिल पाथ पे चलने वाले देश हैं, हम बुद्ध टैगोर का देश है, स्वामी विवेकानंद के देश है। इस समय दुनिया के जितने लीडर्स जो भी बात कर रहे हैं, हम देखिए कोई भी मिडिल पाथ या शांति की बात नहीं कर रहा है भारत के अलावा बड़े देशों में। सब देश इस समय अपनी मसल मैं बड़ा या तू बड़ा पे चले हुए हैं, राइट। तो अगले 3 साल भी ट्रंप रहेंगे तो उथल पुथल बहुत और आएंगे, बट फिलहाल के लिए ट्रेड के हिसाब से बड़ा अच्छा है। मैं एक पॉइंट आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं, कम बैक। देखिए ये तो देश के बाहर हो रहा है, हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी, इतनी मेहनत कर करके, इतनी बातें सुन सुन करके भी हम अपने एम पे लगे रहे। हमें अपने देश के अंदर भी कुछ चीजें करनी है जो हम कर रहे हैं, ईज ऑफ बिजनेस वगैरह इत्यादि। उसके अलावा मेरा ये मानना और कहना है कि 1 साल के लिए भारत में जियोपॉलिटिकल इमरजेंसी समझते हुए हफ्ते में 5 की बजाय 6 दिन वर्किंग वीक बना दीजिए। 1 साल के लिए कह रहा हूं मैं केवल। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत लोग कहेंगे कि जो ऑलरेडी हम 5 कर रहे हैं, 6ठा दिन मेंटल हेल्थ इत्यादि इत्यादि बड़ी चीजें हैं, बट यू सी द पॉइंट इज, अगर हम हफ्ते में 6 दिन काम करें 1 साल के लिए, हमारी जीडीपी 2% बढ़ेगी। हमें अपने देश की कैरेक्टर जानबाजी भी दिखानी है। कोरिया, जापान, मलेशिया, ये ताइवान, ये देश ऐसे नहीं बने, मेहनत करके बढ़े हैं। तो हमें भी अब देश को पास अच्छी खबर है, अच्छा मौका है, दिल लगा करके लगन के साथ 1 साल के लिए मेहनत हम करके दिखा दें दुनिया को और अपने को भी कि वी कैन राइज टू द ओकेजन। क्योंकि ये तो अभी है, पर आने वाली दुनिया ऐसे माहौल में जा रही है, कुछ पता नहीं कहाँ हवा का झोंका किधर आएगा इत्यादि, राइट। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं हमें सर, अपनी कैपेसिटी, आत्मनिर्भरता हम जो बात करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सब में, बट बेसिक आत्मनिर्भरता अगर हम दुनिया को दिखाएं, इन एडिशन कि हम मेहनत भी कर सकते हैं, करते हैं ऑलरेडी इनफैक्ट, बट हमारा नेशनल कैरेक्टर है कि हम सारे भारतीय एक और होकर सर, हम के कर भी रहे हैं। आगे। अभी जो जीडीपी में जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है, हमारी इकोनॉमी जिस पर तरीके 1.5% से और हो rise कर जाएगी रही है। आपकी, 2% और बढ़ाओ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, गुंजाइश तो हमेशा है, क्यों नहीं गुंजाइश बढ़ाओ? तो हमेशा है। और Yes. जब भारत जैसा देश है तो हमेशा हम सकारात्मक अप्रोच की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। हम ये देखते हैं कि अभी चलिए हमने इतना बढ़ाया 2%, इसमें और इजाफा कर सकते हैं, और उसी का नतीजा है कि अच्छे अच्छे देशों को हमारे सामने झुकना पड़ता है, जैसा अमेरिका ने करके दिखाया है।